हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी दीपशिखा पर। तो चलिए दोस्तों, हम जो है एक छोटी सी एक मैराथन कर लेते हैं जिसमें हम मध्ययुगीन काव्य के सारे कवियों के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हम कबीर वाणी और ये जो है कबीर की साखियों से प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, गुरु बड़े भृंगी हमारे, गुरु बड़े भृंगी। प्रस्तुत पंक्ति में गुरु को किसके समान बताया गया है? तो दोस्तों, गुरु को जो है भृंगी अर्थात जो है भौरे के समान बताया गया है। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रस्तुत पदों में कबीर ने किस भाषा का प्रयोग किया है? तो दोस्तों, जो है कबीर जी ने अपनी रचनाओं में जो है सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कबीर के पद दुल्हिनी गावहू मंगलाचरण में दुल्हिनी किसे कहा गया है? तो दोस्तों, उन्होंने जो दुल्हनी जो है जीवात्मा यानी स्वयं की आत्मा को जो है दुल्हनी कहा है और परमात्मा को जो है वर के रूप में वो देखते हैं। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। कबीर की किस रचना में रहस्यवादी और दार्शनिक मत देखने के लिए मिलते हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा जो है रमेनी जो है इनकी है, इसमें जो है रहस्यवादी और दार्शनिक मत जो है देखने के लिए मिलते हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। कबीर के अनुसार मोह मस्त मेवासी राजा ताको पकड़ मंगाऊ का भाव क्या है? तो दोस्तों, इसका अर्थ होगा यहाँ पे जो है कि जो है मोह को पकड़कर अपने से दूर रखना, यहाँ पे ये बताया गया है। चलिए 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। इसमें बोला है, सतगुरु देख दरी कहत कबीर सुनो भाई साधु में। कबीर सतगुरु को क्या बताते हैं? तो दोस्तों, इसमें जो है सतगुरु को जो है वो बताते हैं कि जो परम सत्य का जो है परिचय कराए, जो ईश्वर से मिलवाए, वही जो है सतगुरु के रूप में यहाँ पे बताया है उन्होंने। चलिए 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कबीर कहते हैं कि बहुत दिनन के बीच हुरे हरि पाई। दोस्तों, ये पंक्ति में जो है वो क्या कहना चाहते हैं? तो दोस्तों, इस पंक्ति के माध्यम से वो कहते हैं बहुत दिनों के बीच रहे अर्थात जो है अंततः जो है हरि के मिलने का जो है सुख प्राप्त हुआ बहुत दिनों के बाद। चलिए दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कबीर ने गोकुल नायक बोठुला मेरा मनु लागा तू ही रे मैं किसके प्रति जो है प्रेम व्यक्त किया है? तो दोस्तों, ये जो है इसमें उन्होंने जो है भगवान जो है विष्णु के प्रति जो है प्रेम व्यक्त किया है। चलिए दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। कर्म कोटि की ग्रह रचियो रे प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों, प्रस्तुत पंक्तियों में जो है यहाँ पे ये रूपक अलंकार है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, कबीर की मृत्यु जो है ये मगहर में हुई थी। चलिए 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। दोस्तों, इसमें जो है वो क्या बताते हैं? तो दोस्तों, 11 नंबर का उत्तर हो जाएगा जब मैं। इसमें जो है मैं का अर्थ जो है यहाँ अहंकार बताया गया है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। कबीर ने बाहरी आडंबरों का विरोध किस पदों में प्रमुखता से किया है? तो दोस्तों, यहाँ जो है उनके पद दिए हुए हैं, इसमें देख लेते हैं हम। इसमें उन्होंने जो है तीसरे पद में जो है संतु देखत जग बोराना, इसमें जो है उन्होंने बाहरी आडंबरों का वर्णन किया है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कबीर के अनुसार सच्चा ज्ञान किससे प्राप्त होता है? चलिए दोस्तों, सच्चा ज्ञान जो है किससे प्राप्त होता है कबीर के अनुसार? तो सच्चा ज्ञान जो है हमारा सदगुरु के मार्गदर्शन से यानी गुरु के मार्गदर्शन से हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। कबीर की साखियों में क्या भाव है? तो दोस्तों, कबीर की साखियों में जो है ये हमें जो है आध्यात्मिक अनुभव और प्रत्यक्ष ज्ञान का भाव देखने के लिए मिलता है। चलिए दोस्तों, और जो है हमारी रमेनी में जो है हमें रहस्यवादी भावना और दार्शनिक मत देखने के लिए मिलता है। और जो है उनके जो है शब्द जो है इसमें हमें जो है भावात्मक और प्रेमपूर्ण दोहे देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों, चलिए 15 नंबर जो है हमारा अंतिम प्रश्न है, देख लेते हैं हम। जो है राम नाम के पंट तरे देवे को कछु नाही प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों, ये जो है प्रस्तुत पंक्ति जो है कबीर की साखियों से ली गई है। चलिए दोस्तों, ये सारे प्रश्न हो गए हैं। चलिए अब जो है हम जो है सूरदास जी का जो है सूर सुषमा जो है नंदुलारे का जो सिलेबस में लगा हुआ है उसके प्रश्न कर लेते हैं। चलिए पहला जो है प्रश्न देख लेते हैं हम। पद अवगति गति कछु कहत ना आवे मैं कवि ने किस विषय को व्यक्त किया है? दोस्तों, तो प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से जो है सूरदास जी ने जो है निर्गुण ब्रह्म की जो है वर्णन किया है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। सूर सुषमा में कुल कितने पद हैं? तो दोस्तों, सूर सुषमा में जो है कुल जो है हमारे
जो है 151 पद है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जो गूंगे मीठे फल को रस अतरंग ही भावे, अर्थात जो है जो गूंगा जो है मीठे फल का रस जो है अंदर ही अंदर जो है महसूस करता है, लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर पाता है। इसका अर्थ होगा यहाँ पे गौ नंबर उत्तर होगा कि आत्म अनुभूति को कहा नहीं जा सकता है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सूरदास जी की किस भक्ति शाखा से संबंधित है? दोस्तों सूरदास जी जो है सगुन भक्ति शाखा से संबंधित हैं। विशेष रूप से उन्होंने वात्सल्य और माधुर्य जो है गुण का जो है वर्णन अपने काव्य में किया है। चलिए 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सूरदास जी की रचनाओं का प्रमुख विषय क्या है? दोस्तों इनकी रचनाओं का जो है प्रमुख विषय जो है हमारा जो है बाल कृष्ण की जो है लीलाएं हैं। चलिए तो हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम 6 नंबर। सूरदास में वर्णित कथाएं मुख्यतः किस ग्रंथ से ली गई हैं? तो दोस्तों सूरदास में जो है जो कथाएं जो दी गई हैं वो जो है भागवत पुराण से ली गई हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। सूरदास जी के गुरु कौन थे? तो दोस्तों सूरदास जी के गुरु जो है ये वल्लभाचार्य जी थे। चलिए जो है 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जा दिन मन पंछी बन पंछी उड़ जे है, जा दिन मन पंछी उड़ जे है, मतलब जो है इसका पंक्ति का जो है मन पंछी किसका प्रतीक है? इसमें जो है वो बोल रहा है, तो इसमें जो है मन पंछी जो है ये आत्मा का प्रतीक है कि एक दिन आत्मा जो है शरीर से जो है निकल के चली जाएगी, उड़ जाएगी। 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सुर सुषमा के पद सूरदास की किस रचना से लिए गए हैं? तो दोस्तों सुर सुषमा के पद जो है सूरदास जी के जो है सूर सागर से लिए गए हैं। चलिए 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सूरदास जी की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों सूरदास जी की मृत्यु जो है ये उनकी जो है 1583 ईस्वी में हुई थी। चलिए दोस्तों अब जो है हमने ये सूरदास के भी प्रश्न कर लिए हैं, यहाँ उत्तर कुंजी दी हुई है। अब जो है हम तुलसीदास की जो है विनय पत्रिका उससे जो है कुछ मुख्य प्रश्न जो है देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों तुलसीदास जी का जन्म जो है 1532 ईस्वी में हुआ है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तुलसीदास की विनय पत्रिका में कुल कितने पद हैं? तो दोस्तों तुलसीदास की विनय पत्रिका में कुल जो है हमारे जो है 279 यानी 279 जो है पद हैं। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। राम भक्ति सुर सरिता से क्या तात्पर्य है? दोस्तों ये जो है ये इनकी पंक्ति है, इसका जो अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा हमारा जो है राम की भक्ति रूपी गंगा को जो है राम भक्ति सुसहिता कहा गया है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ओस कन की आस किस मूर्खता की ओर संकेत करता है? तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा ये ओस कन की आस जो है ये तुच्छ और अस्थायी सुख की ओर जो है संकेत करता है। चलिए 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों तुलसीदास जी के बचपन का नाम जो है ये राम बोला था, क्योंकि उन्होंने जन्म के बाद सबसे पहले जो है अपने मुंह से राम का नाम ही लिया था, और जो है उनका नाम जो है तुलसीदास उनके गुरु जो है नरहरिदास द्वारा जो है दिया गया है, और उन्होंने ही उनका जो है पालन पोषण भी किया था। चलिए 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तुलसीदास प्रभु मोह श्रृंखला छूटा ही तुम्हारे छोरे, यहाँ मोह श्रृंखला से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हमारा मोह श्रृंखला यानी जो है ये जो ममता की जंजीर को यहाँ पे कहा गया है कि लोग जो है ममता की जंजीर में किस तरह फंसे रहते हैं मोह माया में। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास सब भांति सकल सुख सो चाहती मेरे मन मेरो तो भजू राम, इस पंक्ति में किस मार्ग की अनुशंसा की गई है? तो दोस्तों 7 नंबर का उत्तर हो जाएगा हमारा जो है इसमें जो है भक्ति मार्ग की जो है अनुशंसा की गई है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मैं दुख शोक विकल कृपालु के ही कारण दया न लागी, यहाँ भक्त किस मानसिक अवस्था में है? तो दोस्तों यहाँ भक्त जो है दया याचना की जो है मांग कर रहा है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो दोस्तों विनय पत्रिका की भाषा जो है ये ब्रज भाषा है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास ने किस भावना से प्रेरित होकर की थी? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हमारा उन्होंने जो है भक्ति और आत्मग्लानि से जो है प्रेरित होकर जो है विनय पत्रिका की रचना की। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास के विनय पत्रिका से संबंधित असंगत कथन की पहचान कीजिए। चलिए दोस्तों इसे देख लेते हैं हम। विनय पत्रिका में कुल जो है 179 पद है दोस्तों, जो है
ये जो है पहला ही जो है ये गलत होगा, क्योंकि जो है 179 नहीं 279 होगा, 279 होगा। चलिए दूसरा है, विनय पत्रिका की रचना ब्रजभाषा में हुई है। दोस्तों ये सही है। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने अपनी भक्ति भाव दास भाव से जोड़ा है। दोस्तों ये भी सही है। चलिए घ नंबर ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। ये और घ नंबर ऑप्शन है, विनय पत्रिका को राम विनयावली भी कहा जाता है। दोस्तों ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि विनय पत्रिका को जो है राम विनयावली भी कहा जाता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, विनय पत्रिका किस काव्य रूप में लिखी गई है? तो दोस्तों विनय पत्रिका जो है ये हमारी मुक्तक काव्य और गीति काव्य में लिखी गई है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, विनय पत्रिका लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों विनय पत्रिका लिखने का मुख्य उद्देश्य था जो कलयुग के जो कष्ट से मुक्ति पाने के लिए राम के दरबार में उन्होंने एक ये जो है विनय पत्रिका के माध्यम से एक अर्जी लगाई है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था? तो चलिए दोस्तों हम पीछे जो है डिस्कस कर चुके हैं कि तुलसीदास जी के गुरु का नाम जो है नरहरिदास था। इन्होंने इसे पाला और जो है तुलसीदास नाम दिया। चलिए 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के कितनी रचनाओं को प्रमाणिक माना है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, तुलसीदास जी ने जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी की जो है 12 रचनाओं को जो है प्रमाणिक माना है। चलिए जो है अब ये यहाँ उत्तर कुंज दिया हुआ है, इसे देख लेंगे हम। और चलिए अब बिहारी के दोहे जो हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं उससे कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न हमारा बिहारी से, बिहारी का जन्म कब हुआ? तो बिहारी का जन्म जो है हमारा 1595 में हुआ है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, बिहारी किसके राज दरबार के कवि थे? तो बिहारी जो है राजा जयसिंह के राज दरबार के कवि थे। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं, जितियो तरवनी दुति सुधारी पवियो तरनी मन पाई। इस पंक्ति में जो है तरविन दुति का क्या अर्थ है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हमारा जो है ये त्रिवेणी संगम की शोभा को जो है यहाँ पे तरविन द्युति का रूप जो है दिया गया है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम, बिहारी सतसई पर सबसे प्रमाणिक टीका किसकी है? दोस्तों बिहारी सतसई पर सबसे प्रमाणिक टीका जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की है। चलिए 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम, बिहारी रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं? तो बिहारी जो है रीतिकाल के जो है रीति सिद्ध धारा के जो है प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। चलिए 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई में गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छिपा दी थी? तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं, उन्हें मुरली की ध्वनि पसंद नहीं है। चलिए दोस्तों ऐसा तो है नहीं, और बाकी ऑप्शन देख लेते हैं हम। ठीक है, वे मुरली को बेचना चाहती थी, ये भी नहीं है। वे कृष्ण से बातें करने के सुख के लालच में ऐसा करती हैं। दोस्तों तो इसका उत्तर हो जाएगा वो ये जो है इस दोहे का अर्थ हो जाएगा कि ये जो है बतरस लालच लाल की जो है मुरली धरी लुकाई में जो है वे कृष्ण से बातों करने के लिए जो है लालच में ऐसा करती हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम, बिहारी के दोहे में किन अलंकारों का प्रयोग बहुत देखने के लिए मिलता है? तो दोस्तों मुख्य रूप से तो देखा जाए तो उनमें जो है श्लेष अलंकार देखने के लिए मिलता है, पर साथ साथ जो है यमक और विरोधाभास का भी प्रयोग इन्होंने सर्वाधिक अपनी रचनाओं में किया है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं कि नीकी लागी अनाकनी फीकी परी गुहारी में राजा जयसिंह को किस बात के लिए सचेत किया गया है? तो ये प्रस्तुत जो है इनके दोहे के माध्यम से राजा जयसिंह को किस बात के लिए सचेत किया गया है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हमारा जो है अपनी नव विवाहिता रानी के प्रेम में डूबे रहने और राजकाज की उपेक्षा करने के लिए जो है ये दोहा जो है बिहारी द्वारा लिखा गया था। चलिए 9 नंबर उसका उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिहारी के दोहे में नायिका समानता किस प्रकार की है? तो दोस्तों नायिका समानता जो है इसमें चतुर, वाक्दिग्ध एवं मुग्धा प्रौढ़ा ये 3 रूपों में जो है देखी जाती है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बड़े न हुजे गुनन बीनू बिरद बड़ाई पाए में बिहारी क्या संदेश दे रहे हैं? तो दोस्तों ये प्रस्तुत जो है दोहे के माध्यम से बिहारी जो है कहते हैं कि नाम बड़ा होने से व्यक्ति बड़ा नहीं होता। ये जो है पहला ऑप्शन जो है ये भी सही है। दूसरा होगा, बिना गुणों के केवल प्रशंसा या बड़ा नाम पाकर कोई वास्तव में बड़ा नहीं बन सकता। ये दूसरा जो है गो नंबर ऑप्शन भी सही है। चलिए गो नंबर ऑप्शन देख लेते हैं, धतूरे को भी कनक कहते हैं पर उससे गहना नहीं बन सकता, ये भी बात सही है। और चौथा होगा हमारा उपयुक्त सभी, तो यानी जो है इस दोहे के माध्यम से जो है उन्होंने ये तीनों बातों को जो है बताने की कोशिश की है। चलिए
11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बिहारी के दोहे में किन 3 विषयों की त्रिवेणी देखने के लिए मिलती है? तो बिहारी के दोहे में जो है श्रृंगार, भक्ति और नीति, इनकी जो है त्रिवेणी देखने के लिए मिलती है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी किसने कहा है? तो बिहारी सतसई को जो है शक्कर की रोटी जो है पद्म सिंह शर्मा जी ने कहा है। चलिए ये सारे जो है प्रश्न हो गए, यहाँ उत्तर कुंजी भी दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, आप लोग जो है एग्जाम से पहले एक बार इसे जरूर पढ़कर जाइए। और अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।